हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ अंकित। और आज मैं डिस्कस करूंगा कि मैंने कैसे बुलेनो को कैंसिल करके और पंच को कैंसिल करके कैसे मैं इस डिसीजन पे पहुंचा कि मैंने ग्लांजा ली। तो अपनी जर्नी की शुरुआत करता हूं। तो सबसे पहले मैंने टियागो देखना शुरू की थी। पर टियागो जब मैं देखने गया तो ऑलरेडी उस समय तक पंच लॉन्च हो चुकी थी और शोरूम पे आ चुकी थी। ये है कुछ फरवरी की बात। तो उस समय पंच मैंने फर्स्ट टाइम शोरूम में ही देखी थी। तो जब मैंने पंच देखी तो मेरा टियागो का मन तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था कि क्योंकि पंच काफ़ी ऊंची थी और उसके बगल में एड्रॉस खड़ी थी, तो पंच और ऊंची लग रही थी। तो फिर मैंने पंच के रिव्यूज़ चेक किए, सब कुछ चेक किया। पंच मुझे अच्छी लगी, एसयूवी टाइप थी। तो फाइनली मैंने फरवरी में टाटा पंच बुक कर ली और ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया था। पर उस समय भी मैं बुक करने के बाद भी रिव्यूज़ चेक करता रहता था। तो मुझे 2-3 वीडियोस में ये पता चला कि पंच में सिंगल लॉक है। मतलब कि मान लीजिए कोई पीछे बैठा हुआ है तो वो सिंगल क्लिक से डोर ओपन कर सकता है, भले ही कार चल रही हो। जैसा कि आपने देखा होगा कि मारुति में या बाकी हुंडई में 2 लॉक होते हैं। एक लॉक आपको क्लिक करना पड़ता है, फिर दूसरा लॉक अगर आप खींचते हैं तो कार खुलती है। पर पंच में सिंगल लॉक था। तो चूंकि मेरा एक छोटा बच्चा भी है 1 ईयर का, तो मैंने उस ड्रॉबैक को देखते हुए पंच को फिर फरवरी में मार्च में मैंने कैंसिल कर दिया। पंच को कैंसिल कर दिया था, पर मेरा पंच मतलब टाटा के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था। वो जो सेल्स का बंदा था उसने मुझे कभी भी फोर्स नहीं किया कुछ एडिशनल एक्सेसरीज लेने के लिए या एक्सटेंडेड वारंटी लेने के लिए। उसने प्रॉपर मुझे डिस्काउंट दिया था। और जब मैंने कार को कैंसिल किया तो विद इन 2 डेज मेरे जो बुकिंग अमाउंट है वो मेरे अकाउंट में वापस आ गया था। और पंच को कैंसिल करने के बाद मैंने फिर से अपनी कार सर्च शुरू की थी। उसके बाद मैं बुलेनो के जीटा वर्जन पे गया था, जिसको कि मैंने बुक किया था मार्च में। और जीटा वर्जन मैंने इसीलिए बुक किया था क्योंकि पंच में ऑलरेडी सेफ्टी सेफ्टी बहुत सर्च कर लिया था, तो मन में एक चीज़ बैठ गई थी कि सेफ्टी होनी चाहिए। तो बुलेनो जेटा में 6 एयर बैग थे और हिल असिस्ट और बाकी फीचर्स भी थे जो कि ग्लांजा में भी हैं, जो मैंने करेंटली लिए हैं। तो मैंने फाइनली बुलेनो बुक करी थी मार्च में। पर उसके बाद बलेनो का मुझे नेक्सा का थोड़ा इशू लगा था क्योंकि उन्होंने मुझे टेस्ट ड्राइव भी नहीं कराई। और बुक कराने के बाद भी जब मैंने बोला कि टेस्ट ड्राइव करनी है तो उन्होंने बोला कि ऑटोमेटिक कार अवेलेबल नहीं है हमारे पास। तो उनका थोड़ा बिहेवियर सही नहीं लगा मुझे नेक्सा का। और वो मुझे पूरा तब पता चल गया जब मैंने कैंसिल करी कार। जब मैंने टाटा कैंसिल करी थी पंच, तो मुझे विद इन 2 डेज अमाउंट मेरे अकाउंट में मिल गया था। पर बुलेनो कैंसिल करने के बाद मुझे बहुत दिक्कत हुई मेरा बुकिंग अमाउंट पाने के लिए। ऑलमोस्ट 20 डेज लग गए थे मुझे। मैंने उनके मैनेजर्स को भी कॉल करी, सबको कॉल करी। और वो बंदा हर बार बोलता था कि बैंक क्लोज हैं। और लास्ट डे जब मैंने उसके मैनेजर से बात करी और मैनेजर ने मुझे अश्योर किया कि आज आपका पैसा आ जाएगा, तो मैंने उससे पूछा भी, सेल्स वाले बंदे से, कि आपको मतलब यू किस तरह से आप ट्रांसफ़र कर रहे हो। तो ही टोल्ड मी दैट वी आर ट्रांसफरिंग टू यूपीआई। तो मैंने बोला यार, यूपीआई में तो बैंक क्लोज या ओपन की ज़रूरत ही नहीं होती है, तो इसका मतलब आप मुझे इतने दिनों से बेवकूफ़ बना रहे थे। तो फाइनली मुझे सही लगा कि मैंने बोलेनो कैंसिल कर दिए, क्योंकि नेक्सा का मुझे बिहेवियर कस्टमर के प्रति सही नहीं लगा। वो थोड़ा घुमाते थे वो लोग। और बुलेनो कैंसिल करने का एक और कारण था कि जब मैंने बुलेनो बुक करी थी तो उसके थोड़े दिनों बाद बुलेनो का प्राइस कुछ बढ़ गया था, 20,000 रुपीज़। सो उस समय बुलेनो का जेटा और ग्लांजा का जी वर्जन सेम प्राइस पे आ रहा था। तो मैंने बोला कि जब दोनों सेम प्राइस पे ही आ रहे हैं तो मैं ग्लांजा ही बुक कर देता हूँ। वैसे भी नेक्सा का बिहेवियर मुझे सही नहीं लग रहा है और ग्लांजा के टायर्स भी अच्छे हैं और टोयोटा की सर्विस भी अच्छी है। तो इसीलिए मैंने बुलेनो कैंसिल कर दी थी और फिर ग्लांजा बुक कर दी थी मैंने। और बुलेनो का जेटा और ग्लांजा का जी वर्जन ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस था। तो मैंने वही डिसीजन लिया कि चलो इसके टायर्स का लुक अच्छा है एलॉयस का, और जेटा के बुलेनो का जो जेटा है उसके टायर्स का एलॉय अच्छा नहीं है। और टोयोटा की सर्विस भी अच्छी है। हालांकि जब मैंने बुक करी टोयोटा तो इसके भी दाम बढ़ गए थे, 20,000 रुपीज़। सो फिर से ये बुलेनो से 20-22 हज़ार रुपये महंगी हो गई थी। पर फिर मैंने बोला कि चलो यार, एक बार डिसीजन ले लिया है तो अब ग्लांजा के साथ ही जाते हैं। और ग्लांजा जब मैंने बुक करी थी तो
मेरी तो एक्सपेक्टेशन थी कि मुझे 15-20 डेज़ में मिल जाए, पर सेमीकंडक्टर के इशू की वजह से वो हो नहीं पाया और मुझे ऑलमोस्ट 1.5 मंथ्स में मिल गई थी ग्लांजा। और अभी तो शायद वेटिंग पीरियड और बढ़ गया है। और जब मैं सारी कार्स देख रहा था तो मैंने नियोस i10 भी देखी थी, पर नियोस i10 में मुझे स्पेस कम लगा था, हालांकि उसका इंटीरियर बहुत अच्छा है। तो अगर आपको कम कॉस्ट में अच्छा इंटीरियर चाहिए तो मैं आपको i10 प्रेफर करूँगा। और मैंने रेनॉल्ट की काइगर भी देखी थी, उसकी भी टेस्ट ड्राइव ली थी। पर रेनॉल्ट काइगर में मुझे इशू क्या लगा था कि उसके पावर बहुत कम थी। मतलब जैसे आप ब्रेक छोड़ देते हो तो भी वो कार आगे नहीं बढ़ती थी, जिसको कि क्रॉलिंग बोलते हैं, कि जैसे ग्लांजा है या ब्लोनो है तो थोड़ी थोड़ी बढ़ती हैं ब्रेक छोड़ने पे ऑटोमेटिक। पर वो बिल्कुल नहीं बढ़ी थी, उसमें एक्सीटर देना पड़ा था रोड पे। तो उसमें पावर की कमी थी। हालांकि कार का एक्सटीरियर बहुत अच्छा था उसका, काइगर का। जितनी भी कार मैंने देखी सबसे अच्छा इंटीरियर जो था वो काइगर का ही था। और प्राइस के हिसाब से i10 का भी काफ़ी अच्छा था। तो इन सारी चीज़ों को, इन सारी कारों को देखने के बाद, यानी i10, सबसे पहले टियागो, उसके बाद i10, उसके बाद पंच बुक्ड, उसके बाद बोलेनो बुक्ड, और फाइनली मैंने ग्लांजा बुक करी थी। तो होप आपको पसंद आया होगा मेरा वीडियो। मैंने कहा कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, क्योंकि लोग पूछ रहे थे मुझसे कि पंच बुक करें कि अल्ट्रॉस बुक करें या i10 बुक करें। तो मैंने कहा इसके लिए एक मैं स्मॉल सा वीडियो बना देता हूँ। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं और प्लान कर रहा हूँ कुछ अच्छे वीडियोस लाने का। अभी तो फ़िलहाल मैं ऐसे ही कैजुअली वीडियोस बना रहा हूँ, पर अगर आपका सपोर्ट मिलेगा तो मैं और अच्छे वीडियोस बनाऊँगा और दूसरी कार्स के भी रिव्यू लाऊँगा, जेन्युइन रिव्यूज़। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और शेयर कर दीजिए जो भी कार बाय करने की सोच रहे हैं उनके साथ। तो मे बी इट विल हेल्प देम। तो गुड बाय, तब तक के लिए बाय। और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। जय हिंद, जय भारत।